बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक्रोमेगाले के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन लिखी है, फिर उस डिफिनीशन को पढ़ते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये लिखा है कि इट इज अ कंडीशन इन विच द एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सेक्रीशन अकर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ट्यूमर्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। अच्छा, तीन चार चीजें हैं, मैंने ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है। क्या हो जाती है कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है। और कहां से होती है? फ्रॉम द पिट्यूटरी ट्यूमर से, यहां पे मैंने लिखा है। और कब होती है? तो आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। अच्छा, क्या मतलब हुआ? मैंने ये कहा कि एक्रोमेगाले एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर से ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव यानी नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीशन हो जाती है, और विच इज आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के क्लोजर के बाद ये सारा काम हो जाता है। ठीक है ना? इन शॉर्ट, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर से ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है, एंड विच इज डन आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है बोन की, जहां से आपको ये पता चलेगा कि एपिफाइसिस क्या है। देखिए, ये जो एरिया है इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। उससे नीचे वाली ये एरिया जो मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस को जोड़ती है, उस एरिया को हम फाइसिस कहते हैं। उसके बाद मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस आता है। ये जो है थोड़ा सा डायग्राम है छोटा सा, जो आपको समझना चाहिए। ठीक है? अच्छा, एक दूसरी कंडीशन है जो कि एक्रोमेगाले से कंपेयर की जाती है, दैट इज जाइगेंटिज्म। ठीक है ना? उसमें क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस तो होता है, यानी उसमें भी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है पिट्यूटरी ट्यूमर से, लेकिन वहां पे सिर्फ फर्क यह आ जाता है कि आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस नहीं होता, वहां पे बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस होता है। ठीक है ना? ये जाइगेंटिज्म और इसमें यही फर्क है। तो ये तो डिफिनीशन हो गई। अब हम समझते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशंस क्या क्या है, मतलब पेशेंट के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इससे पहले कि मैं बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करूं बोर्ड के ऊपर कि एक्रोमेगाले के प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उस वीडियो को आपने गौर से सुनना है और अच्छी तरह उसको देखना है। उसके बाद बाकी बातें जो है वो हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है बिग जॉ। जॉ जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है और बड़ा होता है, इनलार्ज होता है जॉ। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही है। एक ये पिक्चर है जो कि नॉर्मल है, और ये पिक्चर जो है वो एक्रोमेगैलिक जॉ की पिक्चर है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करूँगा जिससे आपको फ़र्क वाज़े तौर पे पता चलेगा कि नॉर्मल और इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, ये अब नोज से यहाँ से मैं नीचे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल सीधी आ रही है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देखो, इसी तरह की लाइन में यहाँ से ड्रा करूँगा तो ये जॉ आगे की तरफ निकल आएगा। मतलब ये कि जो जॉ है वो आगे की तरफ निकला है, मतलब ये बड़ा है जॉ। ठीक है ना? बिग जॉ इसकी पहली प्रेजेंटेशन है एक्रोमेगाले की। अच्छा, दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो है बिग हैंड्स। इनलार्ज्ड हैंड्स होते हैं। ये नॉर्मल पर्सन के हैंड्स हैं और ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट के हैंड्स हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपको बाकायदा नज़र आ रहा है कि इनलार्ज्ड है हैंड्स। ठीक है ना? इनलार्ज्ड हैंड्स है। तो ये दूसरी इसकी प्रेजेंटेशन है एक्रोमेगाले की। अच्छा, तीसरी प्रेजेंटेशन है बिग फीट, यानी जो नॉर्मल फीट है उसके बनिस्बत एक्रोमेगैलिक पेशेंट की जो फीट होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ में उसका जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, ये एक नॉर्मल पर्सन के फीट है, लेकिन ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट के फीट है। आपको बाकायदा दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जो एक्रोमेगैलिक पेशेंट के फीट है वो इनलार्ज्ड है, मतलब ये है कि साइज़ में काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है ना? उसके बाद बाकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो लिप्स है। देखें, ये नॉर्मल पर्सन के लिप्स है, ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट के लिप्स है। आपको बाकायदा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्रोमेगैलिक पेशेंट की जो होंठ है, जो लिप्स है, वो साइज़ में बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये तीसरी चौथी प्रेजेंटेशन आ गई। उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है वो है नोज़। ये नॉर्मल पर्सन का नोज़ है, जबकि ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट का नोज़ है। ठीक है ना? आपको बाकायदा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक्रोमेगैलिक पेशेंट का नोज़ जो है वो इनलार्ज्ड है, साइज़ में बड़ा है। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो टंग की अगर हम बात करते हैं तो एक्रोमेगैलिक पेशेंट की टंग जो होती है वो इनलार्ज्ड होती है, साइज़ में बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अच्छा,
इसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। एक इंडियन रेसलर है, खली नाम, द ग्रेट खली नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा मशहूर रेसलर था। आप उसकी पिक्चर से सब वाकिफ़ होंगे। ये पिक्चर आप गौर से देखें। ये जो पेशेंट है, ये जो रेसलर है ना, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन शो कर रहा है एक्रोमेगैलिक पेशेंट के, ठीक है ना। इसका जो जॉ है वो इनलार्ज्ड है, आपको आगे भी पिक्चर्स नज़र आएंगी। नोज़ जो है वो इनलार्ज्ड है। अच्छा, इसी तरह इसके जो फिंगर्स है वो इनलार्ज्ड है, ठीक है ना। इसी तरह इसकी जो फीट है वो इनलार्ज्ड है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि ये पूरा के पूरा एक तरह से एक्रोमेगैलिक पेशेंट है, और ये है भी एक्रोमेगैलिक पेशेंट, ठीक है। तो अगर बाकी चीज़ें आपको याद नहीं भी होती है तो इस पिक्चर को अपने गौर से देखना है और इस रेसलर को अपने जहन में रखना है, तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ आएंगे कि एक्रोमेगैलिक पेशेंट अगर कोई भी हुआ तो वो इस रेसलर की तरह होगा। अच्छा जी, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, जो आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसमें भी मैंने यही प्रेजेंटेशन जो मैंने इस बोर्ड पे लिखी है वही मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। पहली प्रेजेंटेशन जो मैंने वहां पे भी बताई और यहाँ पे भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिग जॉ, ठीक है ना। ये पहली प्रेजेंटेशन है। पेशेंट जब भी आएगा ना, और ये याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जहां से आपको पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट आपके पास आया है वो एक्रोमेगैली का पेशेंट आया है, ठीक है ना। वीडियो में आपने देखी है कि बिग जॉ से क्या मुराद है, वहां पे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है, ठीक है ना। और उसके बाद एक रेसलर की पिक्चर आपको मैंने दिखाई जहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि बिग जॉ क्या चीज है, ठीक है ना। तो बिग जॉ जो है ये पहली प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेजेंटेशंस हैं वो है बिग हैंड्स, यानी हाथ भी जो है वो लंबे लंबे होंगे, मोटे मोटे हाथ होंगे इस पेशेंट के, एक्रोमेगैली वाले पेशेंट के। उसके अलावा जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो है बिग फीट। इसी तरह से फीट जो है वो भी लंबे लंबे और मोटे मोटे उसके जो है वो फीट होंगे। ये भी आपने वीडियो में देखा है अच्छी तरह। अच्छा, उसके अलावा जो होंठ है, लिप्स जो है वो भी जो है वो नॉर्मल साइज से बड़े होंगे, वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। उसके अलावा नोज भी नॉर्मल साइज से बड़ा होगा, और जो टंग है वो भी नॉर्मल साइज से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस है जहां से आपको पता चलता है कि द पेशेंट वाज एक्रोमेगैलिक, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है जो कि उस पेशेंट के अंदर होंगे, और वो ये है, ये वाले सिम्टम्स उस पेशेंट में, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो प्रेजेंटेशंस, बिग जॉ, बिग हैंड्स, बिग फीट, ये तो है। यहां से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट है। लेकिन इनके साथ साथ, इन प्रेजेंटेशंस के साथ साथ, ये वाली प्रेजेंटेशंस के साथ साथ पेशेंट को ये भी प्रेजेंटेशन उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिसमें हेडेक है, सर में दर्द का होना, स्वेटिंग है, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं एक्रोमेगैलिक पेशेंट में, हाइपरटेंशन है, और कार्डियोमायोपैथी भी एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा, तो ये जो स्टार मैंने डाला है ना, इस बात को आपने नहीं भूलना है। जब भी इस तरह के पेशेंट आता है ना, जो जॉ जिसका बहुत ही बड़ा हो, नॉर्मल साइज से ज्यादा हो, वीडियो आपने गौर से देखनी भी है और गौर से सुननी भी है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है। उस वीडियो से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उधर पिक्चर्स मैंने दिखाए हैं। तो जो है ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, टिपिकल बिग जॉ वाली जो प्रेजेंटेशन है, वहां से कंफर्म हो जाता है कि एक्रोमेगैलिक पेशेंट है। और अगर कोई और चीज याद नहीं होती है तो वो जो रेसलर है, जो इंडियन रेसलर है जिसकी मैंने आपको पिक्चरें दिखाई है, वहां से उस पिक्चर को अपने माइंड में आप बैठाएं, तो वहां से आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट्स हो सकता है अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ कोई आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में भी मैंने ये बताया, जिसमें हेडेक, स्वेटिंग, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोमायोपैथी ना। ये तो होगी जी इसकी प्रेजेंटेशंस। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होंगे जो एक्रोमेगैलिक पेशेंट्स में हमने करने होंगे। बहुत सारे टेस्ट है, जिसमें पहली टेस्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज IGF-1। IGF-1, अच्छा, IGF मींस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये टेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन IG1 के आगे मैं ये स्टार्स आपको लगा रहा हूं। क्यों? वजह यह है कि ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, MCQs आता है कि द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एक्रोमेगैलिक पेशेंट इज डैश, जिसमें आपसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपसे पूछे जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन लेवल का कहेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का कहेंगे, CT MRI का कहेंगे, प्रोलैक्टिन लेवल का कहेंगे, स्क्रीनिंग कौन सा है, इनमें से 2 या 3 ऑप्शंस वो देंगे, वो कहेंगे कि कौन सा है जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इसलिए मैंने इसके आगे जो है ये सर्कल से ड्रा किया है, ठीक है ना। तो जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है वो IGF-1 है।
यही पहला टेस्ट होता है जब इस तरह के पेशेंट हमें पता चलता है कि ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट है, तो हम यही एक टेस्ट है IGF-1 टेस्ट जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टेस्ट 1 करते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि जी हाँ एक्रोमेगैलिक है। हो गया क्या, जब ये टेस्ट आप करोगे तो IGF-1 जो लेवल है वो राइज्ड होता है, IGF-1 लेवल राइज्ड होता है, ठीक है। तो ये चीजें अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा कौन से टेस्ट है, इसके अलावा टेस्ट है ग्रोथ हार्मोन लेवल भी किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन लेवल जब करते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन लेवल भी राइज्ड होगा, ठीक है ना, ये भी बात आपने भूलनी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कौन से टेस्ट आप कर सकते हो, तो OGTT फॉर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा CT और MRI किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में किया जाता है, ठीक है ना, ये बात भी आपसे पूछी जाती है। अगर नहीं भी पूछी गई तो ये बात आप याद रखिए कि कॉन्ट्रास्ट CT और MRI जो है वो एक्रोमेगले में किया जाता है। उसके अलावा प्रोलेक्टिन लेवल एंड स्क्रीनिंग की जाती है। अच्छा, अब बाज लोग जो है सारे इन्वेस्टिगेशंस याद नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर सारे याद नहीं होते ना तो ये जो दो है, नंबर 1 नंबर 2, ये दो आपने कभी नहीं भूलने हैं। IGF-1 और ग्रोथ हार्मोन लेवल ये आपने कभी नहीं बोलने हैं, दोनों राइज्ड होते हैं, ठीक है। ये आ गई जी एक्रोमेगले के इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पे। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ना तो 3 चीजें आपने याद रखनी है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड मेडिकेशंस। जो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट की वो है सर्जरी है, और उसमें कौन सी सर्जरी की जाती है, तो ट्रांससिफिनाइडल सर्जरी की जाती है और गैमा नाइफ सर्जरी की जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ट्रांससिफिनाइडल सर्जरी की जाती है। सेकंड लाइन में जो चॉइस है आपके पास ट्रीटमेंट में वो रेडियोथेरेपी है और मेडिकेशंस है, ठीक है ना। मेडिकेशंस कौन कौन से दी जाती है, तो डोपामीन एगोनिस्ट्स दिए जाते हैं, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स दिए जाते हैं और ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स दिए जाते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, सर्जरी फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है जिसमें ट्रांससिफिनाइडल है, ठीक है ना। रेडियोथेरेपी सेकंड लाइन ऑफ चॉइस है, एंड द मेडिकेशंस आल्सो सेकंड लाइन ऑफ चॉइस है। और मेडिकेशंस में कौन कौन से दिए जाते हैं, तो डोपामीन एगोनिस्ट्स दिए जाते हैं, सोमेटोस्टैटिन्स एनालॉग्स दिए जाते हैं और ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि एक्रोमेगली की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन है जनाब हार्ट फेलियर है, क्योंकि हमने लिखा है कि कार्डियोमायोपैथी होती है तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन है उसके कॉम्प्लिकेशन में, डायबिटीज़ है कॉम्प्लिकेशन में, अच्छा, और नियोप्लाज्म्स है, नियोप्लाज्म यानी न्यूप्लेशिया। So that's all about acromegaly. Thank you.